So in this question we have to evaluate limit x tending to 2 x square minus x minus 2 upon x square minus 2x minus sin of x minus 2. So let us begin with the solution. तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं ना, जो न्यूमरेटर है ना उसको फैक्टराइज कर लेते हैं. तो ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन डिनोमिनेटर से हम x कॉमन ले सकते हैं तो ये बचेगा x माइनस 2 माइनस साइन x माइनस 2. अगर हम न्यूमरेटर को भी फैक्टराइज कर लेंगे कम्प्लीटली तो ये इस तरह से कुछ बन जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा और ये बन जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस साइन ऑफ x माइनस 2. तो यहाँ तक तो बहुत इजी है, इनफैक्ट आगे भी इजी है. तो अभी हम क्या करेंगे, x माइनस 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे. तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 x प्लस 1, x प्लस 1 ही सिर्फ बचेगा न्यूमरेटर में, x माइनस 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे बचेगा x माइनस साइन ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2. सो अभी ये बेसिकली किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x अपॉन जी एक्स के फॉर्म में. तो ऐसे केसेस में क्या होता है ना, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में से कोई भी लिमिट नॉन ज़ीरो आ जाए और डिफाइंड हो, मतलब इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए और ज़ीरो नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा है तो हम दोनों में इंडिविजुअली लिमिट्स लगा सकते हैं. सो अगर हम ऊपर लिमिट लगाएंगे न्यूमरेटर में तो x का वैल्यू हमको 2 पुट करना पड़ेगा और ये क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 तो ये 3 हो जाएगा न्यूमरेटर. एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर में ये वाला पार्ट ये 2 बन जाएगा, x को हमने 2 पुट कर दिया एंड साइन x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2. सी x माइनस 2 विल टेंड टू 0 तो ये भी टेंड टू 0 करेगा. सो बेसिकली वी नो लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x ओवर x, इसका वैल्यू 1 होता है तो बेसिकली इसका लिमिट 1 हो जाएगा. सो तो हमको तीनों पार्ट्स के वैल्यूज़ मिल गए प्रॉपर्ली, तो वी कैन अप्लाई द लिमिट्स हियर. तो ये बन जाएगा 3 अपॉन 2 माइनस 1, सो ये आ जाएगा 3/1, सो विच इज़ बेसिकली इक्वल्स टू 3 एंड दैट इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया ना लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो बेसिकली हमको ये समझना पड़ेगा कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर प्रेजेंट रहता है ना किसी क्वेश्चन में तो 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी फॉर्म ये डिफाइंड नहीं होता है. तो अगर मान लेते हैं कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक नॉन ज़ीरो वैल्यू मिल गया हमको एंड डिफाइंड वैल्यू मिल गया, मतलब समथिंग विच इज़ नॉट डिफाइंड, विच इज़ डिफाइंड बेसिकली जो कि इन्फिनिटी नहीं है, तो ऐसे केस में पॉसिबिलिटी क्या होता है कि ये वाला फॉर्म भी नहीं रहेगा और ये वाला फॉर्म भी नहीं रहेगा, मतलब बेसिकली इट विल बी सम डिटर्मिनेट फॉर्म. तो डिटर्मिनेट फॉर्म के केस में हम डायरेक्टली वैल्यू डाल के लिमिट ढूंढ लेते हैं. सो दैट इज़ हाउ वी गेट आंसर 3 इन दिस क्वेश्चन. तो अभी जो लास्ट पार्ट हमारा डिस्कस हुआ है, अगर ये पार्ट नहीं समझ आता है तो यू नो गो थ्रू अदर एग्जाम्पल्स जो कि आगे आने वाले हैं. यू विल अंडरस्टैंड व्हाट वी आर काइंड ऑफ ट्राइंग टू डिस्कस एंड अप्लाई हियर. इसके पहले की भी कुछ वीडियोस में जहाँ पे हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़ा है उसमें भी ये वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ होगा ब्रीफली. सो जस्ट गो थ्रू इट इफ रिक्वायर्ड.